ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के न्यूरोस्कोप में। यह न्यूरोस्कोप उन व्यक्तियों के लिए है जिनका जन्मदिन आज है, यानी जन्म की तिथि। किसी भी माह के जन्म की तिथि आज है, उनके लिए यह विशेष खास है। यह सीरीज हमने आरंभ किया है तिथि 1 तारीख से जन्म, किसी भी माह के 1 तारीख से जन्म लेकर 31 तारीख तक जन्मे जातकों के लिए विशेष प्रस्तुति हमने आरंभ की है। यह सीरीज माह के अंत तक चलेगा और यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। साथ ही साथ इसमें छवि जो भी ली गई है गूगल से ली गई है। प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से आपको हम आप तक पहुंचा पाने में समर्थ है। तो चलते हैं न्यूरोस्कोप के तरफ। इसके पूर्व की न्यूरोस्कोप में चले, गुरुजनों को नमन करते हैं, उनका आशीष लेते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गुरुजन के ही द्वारा हम हमें शक्ति मिलती है और हमें ज्ञान भी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुजनों के आशीष से जो यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं उस पर हमके और उनके शिक्षण से हमने इन विषयों पर शिक्षा ग्रहण की है, जो ज्योतिष का विभिन्न अंग है। साथ ही साथ उनके अथक सहयोग और आशीष से तथा मार्गदर्शन से हमने पीएचडी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे ग्रहण की और उनके ही आशीष के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष संगठन अमेरिका से हमें आजीवन सदस्यता प्रमुख मिली और उनके ही सुझाव के अनुसार वरुण एस्ट्रो जो पटना में स्थित है, वह सॉफ्ट साइंस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और क्यूआरओ द्वारा आईएसओ सर्टिफाइड है। तो चलिए चलते हैं न्यूरोस्कोप में। यह 2 भागों में है, पहला भाग हिंदी में और दूसरा भाग अंग्रेजी में। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इट। तो फर्स्ट, I have great regards for the teachers. By their blessings, I could acquire the proficiency in various branches of astrology and could acquire the PhD degree in medical astrology. And by virtue of their blessings, I could acquire lifetime membership of the International Astrology Federation. And the office is located at Kidoipuri, Patna, is registered under SOPS Establishment Act, GST compliant, and certified by it is ISO certified by QRO. So let us proceed to the presentation, which is in 2 parts. First part is in Hindi and second part is in English. So basic funda of the numerology is to, to balance the numbers, because imbalance of numbers are sources of all problems of life. So numerology balances them. You keep it in mind. Numerology, what is the role of the numerologist? So let us proceed on the first part. तो वेलकम। आज स्वागत है आपका पहले भाग में। आज की तिथि 7 तारीख। 7 जो अंक है, अंक शास्त्र में केतु द्वारा शासित होती है और 7 जो लिखा जाता है उसके लिखने की विधि एक तरह से प्रश्नवाचक सूचक की तरह ही लिखा जाता है। अतएव 7 को जन्मे जातक बहुत अधिक प्रश्न पूछते हैं और फिर सीख उसी से सीख लेकर सोचकर आगे बढ़ते हैं। 7 वाले जातक केतु से प्रभावित होते हैं। राहु और केतु के बारे में संक्षिप्त परिचय। जब अमृतपान हो रहा था उस समय राहु
देवताओं के भेष बनाकर, जब भगवान विष्णु देवताओं को का पान करा रहे थे, तो राहु देवताओं के भेष बनाकर उस सभा में आ गए और अमृत उन्होंने ग्रहण कर लिया। लेकिन जब तक वो उन्हें दिया जाता, तब तक जो है सूर्य और चंद्रमा उनको देख लिए। और यही वजह है कि सूर्य चंद्रमा देखने के बाद विष्णु को कहा, विष्णु ने अपना जो है ये चलाया, चक्र चलाया, जिससे राहु का गर्दन कट गया। लेकिन वो विष तब तक गला में ले चुका था, इसलिए गले गला कटा अलग। तो सर जो है राहु और धड़ केतु, यह एक कथा है। और इसी के अनुसार ज्योतिष राहु और केतु की विवेचना करता है। तो इनका मस्तिष्क अधिक विकसित होता है। इनके पास मस्तिष्क ऐसे नहीं है, लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। 7 को जन्मे जातक का व्यक्तित्व मजबूत होता है। ये तीक्ष्ण प्रखर बुद्धि वाले, दक्ष, कुशल, अनूठा, स्वच्छंद, रचनात्मक, विवेचनकारी, मेहनती और सुशील होते हैं। दूसरों की गलतियां को ढूंढते रहते हैं। ये किसी भी समस्या की विवेचना तरीके से करते हैं और लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेते हैं। 7 को जन्मे जातक अपने विचारों को दुनिया के समक्ष नहीं रख पाते, जिसके कारण लोगों में इनके बारे में गलत फहमी हो जाती है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, गलती है, क्षमा प्रार्थी हो। जिससे कई लोगों में इनके बारे में गलत फहमी हो जाती है। ये सुधार और परिवर्तन के पक्षधर होते हैं। इसलिए जो भी व्यवसाय या नौकरी करते हैं, उसमें ये सुधार चाहते हैं और ये टिक नहीं पाते। इसलिए इनके व्यवसाय व्यवसाय और नौकरी में ये बराबर परिवर्तन करते रहते हैं और होता रहता है। ये स्वार्थी, जिद्दी और गुस्सैल प्रवृत्ति के होने के कारण दूसरों के विचारों को अधिक महत्व नहीं देते। 7 तारीख को जन्मे जातक का दिमाग अति विकसित होता है। और ये जो केतु से शासित व्यक्ति होते हैं, 7 अंक वाले, ये स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं। चूंकि ये जो है परिवर्तनशील इनका दिमाग होता है, इसलिए परिवर्तन और यात्रा इनको बहुत भाता है। इनका आत्मविश्वास ऊंचा दर्जा का होता है और व्यक्तित्व आकर्षक होता है। ये अपने व्यवसाय से संबद्ध सुदृढ़ योजना बनाते हैं। ये दूसरी बात है कि ये अत्यधिक सुधार के कारण ये टिक नहीं पाते, फिर व्यवसाय बदलते हैं, लेकिन योजना सुदृढ़ बनाते हैं। 7 वाले जातक सोचते बहुत है, कल्पनाशील होते हैं। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति जो इनकी होती है, इसके कारण कई संबंध को नुकसान कर बैठती है। 7 को जन्मी जातिका जो महिलाएं होती हैं, उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। 7 के जातकों को पूर्वानुमान और आध्यात्मिक शक्ति भरपूर होती है। और इन महिलाओं के पास पूर्वानुमान और आध्यात्मिक शक्ति होने के बावजूद ये हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। 7 को जन्मे जातिका का व्यक्तित्व जो है अति प्रभावशाली होता है। ये दूसरों को जल्दी प्रभावित कर लेती। तो ये रहे 7 को जन्मे जातक के लिए। वैसे तो बहुत कुछ बोले जा सकते हैं, लेकिन संक्षेप में महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने प्रकाश डाला। सावधानी, इन्हें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन के बीच सामंजस्य बनाए रखने का तरीका ढूंढना चाहिए। शेयर मार्केट, जुआ बट्टा आदि से अपने को दूर रखना चाहिए। और अस्थिर मन, परिवर्तनशील स्वभाव पर इनको काबू रखना चाहिए। तो ये सावधानी इनकी। नाउ आई टेक यू टू नेक्स्ट इंग्लिश टॉप। केतु इज द 7
7 is ruled by Ketu. 7 is just little like question mark. Hence, people born on 7th tend to ask a lot of questions and learn, think, advance, often taking others with them. So they think in advance. They learn from those questions and think well in advance and try to take others also along with them. People born on 7th have strong personalities. They are serious, intelligent, wise, skilled, unique, introvert, independent, creative, imaginative, analytical, quick thinkers, studious, humble, sensitive, and fault finders. They have unique quality of analyzing anything in systematic way, and this leads them to achieve the target easily. They do not make show off their feelings and hence often misunderstood by others. People born on 7th of any month, they like refinement and changes, which make them unstable. And because of this, they make frequent changes in their jobs and business. People born on 7th are self centered, adamant, and arrogant personality. They do not give perspective of others. They do not give importance to the perspective of others. Seventh people, born people of those born on 7th of any month possess highly developed mind. They are philosophically and spiritually oriented. Ketu ruled people are independent, fond of change and travel. Their self confidence level are high and have attractive personality. They plan their business well. People born on 7th are dreamy. They have question asking attitudes and even their questions their relationship, which adversely affects the relationship. Women born on 7th of any month often lead happy married life. They require a lot of protections, even though 7th born women possess intuitional and spiritual power. Women born on 7th of any month are highly impressive and they can attract anyone. So these all related to people born on 7th. What are the causes? People born on 7th should do meditations. Should they should learn how to balance spiritual and material life. They should keep away from top trading, speculative investment, and gambling. And they should have check on their unstable and changing nature. With this, the presentation came to an end. Again, I am telling you that the images which have been taken here have been taken from Google, and the information which is presented here has been taken from various books which I had gone through. The presentation reaches to you through YouTube. If you're watching for the first time, please subscribe the channel and press the notification icon. Simultaneously, share this knowledge to all your friends, colleagues, relatives, and well-wishers in order to take the numerology to each house, each personality, so that each one of us can bring auspiciousness in their life by balancing the numbers, because imbalances of numbers often creates hurdle and problem in our life. धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। यह प्रस्तुति आपको YouTube के माध्यम से पहुंचाई गई। इसमें जो भी कथन लिए गए प्रस्तुति में वह विभिन्न पुस्तकों से है।
और छवि गूगल से ली गई है। यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया गया। पहली बार यदि आप यूट्यूब हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें और साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और स्वजनों के बीच में, शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि उनके जीवन में भी शुभताएं, अशुभता मिट जाए। साथ ही साथ अंक शास्त्र घर घर पहुंचे, हर व्यक्ति पहुंचे, क्योंकि अंकों का जो असंतुलन होता है हमारे जीवन में कई समस्याएं खड़ा कर देता है। और यदि हम खुद से उसे संतुलित करने के लिए सीख जाएं, फिर हमारे पास समस्या की कमी रहे, तो ये समस्या जो है अशुभता की कमी होगी, अशुभता नहीं होगी, कम जाएगी, और शुभता ही ज्यादा होगी। तो इस तरह से आज की प्रस्तुति हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर 8वें अंक के बारे में हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमसे विदा हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण।